जो दलित है और दलित युवा और दलित बच्चे हैं वो अगर एक घड़े में हाथ भी रख दे तो उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है वो काफ़ी वो है। गुरु ऐसी बनेगा भारत। और तो ये देश में अमृत कौन पी रहा है? देश का नौजवान नहीं पी रहा, देश का किसान नहीं पी रहा, देश का मजदूर नहीं पी रहा, देश में दलित मुसलमान नहीं पी रहे हैं, तो देश में अमृत पी कौन रहा है? लोग तो ऑब्वियसली समर्थन में उतरे ही हैं। अगर आप इस देश में रेपिस्टों को तिलक लगाएंगे, उनकी वो मिठाइयाँ खिलाएंगे, तो ऑब्वियसली समाज में ये संदेशा जा रहा है। आप भी महिला हैं, वो भी महिला, तो अंतर क्या दोनों महिला? देखिए, अंतर ये है कि मेरे मन में भी ये हमेशा रहता है कि आज हमारे देश में जो महिलाएं जितनी असुरक्षित हैं, तो जो भी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जाएगा उसकी असुरक्षा इस देश में बढ़ जाएगी। ये तो बहुत साफ है। जो बीजेपी आरएसएस के साथ है वो सुरक्षित है और जो बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं है वो असुरक्षित है। आपको भी डर लगता है आप उनके खिलाफ होती हैं? बिल्कुल, डर तो लगता ही है, मगर एक बात ये भी है कि दीवार पे पीठ लग चुकी है। हमें पता है कि आज बिल्किस बानो है तो कल कोई और भी होगा। मुसलमान महिलाएं अगर आज इस तरीके से थ्रेट फील कर रही हैं, तो दलित महिलाएं अगर फील कर रही हैं, तो देश में बाकी हिंदू महिलाओं पर भी ये हो सकता है। लेकिन कई लोगों का कहना है अगर इस मुद्दे को ज़्यादा उभारा गया तो बीजेपी को फायदा होगा। ये मुझे नहीं पता किस तरीके से बीजेपी को, जैसे आपने कहा हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिर से हट। देखिए, हिंदू मुसलमान का तो एजेंडा है हमारे देश में, हम इससे आंख नहीं फेर सकते। हमें एजेंडे को बदलना है। हमें समाज में जाके ये बोलना है कि मुसलमान हिंदू का और हिंदू मुसलमान का दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो है जिन्होंने कोरोना काल में भी मुनाफा कमाया। मुसलमानों ने और हमारे देश के आम मुसलमानों ने, हमारे देश के आम हिंदुओं ने कोरोना काल में भूखमरी देखी है, मगर हमारे देश का जो 1% अंबानी, अदानी और कॉरपोरेट है उसने कोरोना काल में मुनाफा कमाया है। तो समाज में जाके हिंदू मुसलमान के द्वंद्व को छिपाना नहीं है, हमें जाके बोलना है कि ये गलत द्वंद्व बनाया जा रहा है। हमें असली सवाल उठाने हैं और मुसलमान हिंदू के साथ और हिंदू मुसलमान के साथ आएगा, यही हमारे देश में आज़ादी का सपना था। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष की पार्टियां भी कुछ नहीं बोल रही हैं। बिल्कुल, विपक्ष की पार्टियां भी नहीं बोल रही हैं और इसीलिए समझ में आ रहा है कि हमारे देश में विपक्ष पर भी क्यों देश के लोगों का भरोसा उठ जा रहा है। बिल्किस बानो के केस में जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया गया, ये याचिका में कहते हुए कि वो संस्कारी लोग हैं इसीलिए उनको छोड़ दिया जाए। इससे हमारे देश में जो महिलाएं हैं और ख़ासकर मुसलमान महिलाएं हैं उनके संघर्ष पर एक बड़ा धब्बा है कि सरकार ने इस तरीके से, ना केवल आज सरकार चुप है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया, मगर ये बात भी सच है कि जो याचिका जमा हुई थी और जो कमेटी बैठी थी कि उनको छोड़ दिया जाए, उस कमेटी में आरएसएस और बीजेपी के खास लोग बैठे थे। तो आरएसएस और बीजेपी केवल चुप नहीं है, वो सक्रिय है इस बात पे कि बिल्किस बानो के अपराधी निकले और ना केवल निकले मगर उनको मिठाइयाँ भी बांटी जाए। तिलक लगाया गया, महिलाओं ने सम्मान किया उनका, जश्न मनाया गया इसका। जो साथी आरएसएस और बीजेपी के साथ थे, ये एक बहुत डर का भयानक एक चीज़ है। एक महिला होने के नाते तो मैं बोलूँगी कि ये आज हमारे देश में बिल्किस बानो के केस में कॉन्विक्ट्स की रिहाई एक नई इतिहास रची गई कि ये भी हमारे देश में संभव है। और मैं साथ में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मतलब कुछ ऐसा प्रावधान तो है, देखिए कमेटी द्वारा ये सब कुछ किया गया है। बिल्कुल, कमेटी द्वारा, और एक हिसाब से देखो तो कागज़ में हर नियम मानते हुए किया गया, मगर क्या ऐसा अलग संस्कार था कि देश में ऐसे बहुत सारे हमें पता है साथी लोग हैं, महिलाएं हैं जो जेल के अंदर है, जिनके अभी गुनाह साबित नहीं हुए हैं, मगर ऐसा अलग क्या संस्कार इनमें था कि उनका गुनाह साबित हुआ फिर भी उनको छोड़ दिया गया? ये सवाल का उत्तर कोई भी प्रावधान या कोई भी कमेटी के रिपोर्ट में नहीं लिखा। तो अब तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिल्कुल, एक दूसरी याचिका भी जमा हुई है कि कोर्ट अपने राय को रिकॉन्सिडर करे कि उन्होंने क्यों कॉन्विक्ट्स को उनके लाइफ इम्प्रिजनमेंट से छोड़ दिया, मगर कोर्ट क्या करेगी नहीं करेगी वो तो नहीं पता। मगर जिस दिन इन अपराधियों को छोड़ा गया उस दिन मोदी जी लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, इससे हास्य कर और कुछ हो नहीं सकता है कि हमें पता है कि हमारे देश में ज़्यादातर महिलाएं जिनके साथ अपराध होता है वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ नहीं पाती, इतने दूर तक नहीं जा पाती। बिल्किस बानो ने एक लंबे समय से संघर्ष किया, ये आवाज़ उठाई, उसके बावजूद उनके दोषियों को इस तरीके से खुली छूट मिल गई
गई तो बाकी महिलाओं के लिए ये क्या संदेश था, और स्पेशली मुसलमान महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा के बारे में ये कैसा संदेश था, वो बहुत साफ है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को खुली छूट देने में प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश हमारे देश में दिया है, और 15 अगस्त में उन्हें जो भी कहा हो उससे ज़्यादा बड़ा संदेश उन्होंने बिल्किस बानो के कॉन्विक्स को छोड़ के दिया है। बिल्किस बानो असुरक्षित महसूस कर रही है, तो क्या सभी महिलाएं इस वक्त असुरक्षित महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, गाँव में कई जो है बिल्कुल जा चुकी है परिवार। ज़्यादातर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और स्पेशली मुसलमान महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि एक संदेशा हमारे देश में दिया गया है इस केस के साथ कि जो इस तरीके की घिनौनी हरकत मुसलमान परिवारों के साथ, मुसलमान महिलाओं के साथ करेगा, आज देश में उनको ना केवल प्रोटेक्शन दिया जाएगा मगर उनको तिलक लगाए जाएंगे, उनको मिठाई खिलाई जाएगी, उनको लेकर जश्न मनाया जाएगा। देश किस तरफ जा रहा है? जो रेप के आरोपी हैं उनको छोड़ा जा रहा है। अगर 8 साल का बच्चा मटके से पानी पी लेता तो उसकी हत्या कर दी जाती है टीचर द्वारा। किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? देखिए, आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने न्याय के लिए याचिका डाली थी और वो लोग जेल में हैं, और ऐसी याचिका अप्रूव की जाती है कि बिल्किस बानो के कॉन्विक्स को छोड़ दिया जाए। तो देश किस तरफ जा रहा है ये बहुत साफ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे देश में कोई इन्फ्लेशन हो ही नहीं रहा है, हमारे देश में चीज़ों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, मगर देश का कोई आम इंसान भी बोल सकता है देश के चीज़ों के दाम कहाँ बढ़ रहे हैं। तो बेरोज़गारी हो, कोई और भी चीज़ हो, हर चीज़ में हमारे देश में क्या हालात है वो बहुत साफ है। राजस्थान की घटना पर क्या कहना आपका, जो 8 साल के बच्चे के टीचर ने पीट कर? देखिए, वो घटना में भी ये समझ में आ रहा है कि देश में जो दलित समुदाय है, देश में जो मुसलमान समुदाय है, उसको चुप किया जा रहा है। हमारे देश में जब भी किसान आंदोलन हुआ, हज़ारों किसानों पे केस लगाए गए। ये जो बात आप राजस्थान में जो बात हुई उसमें दलित समुदाय के साथ जो हुआ वो समझ में आ रहा है। मज़दूरों के साथ जो हो रहा है कि अगर वो मज़दूर विरोधी जो कानून बन रहे हैं उसकी अगर खिलाफत करे तो उनको जेलों में भरा जा रहा है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को खुली छूट मिल रही है। हमारे देश में लोकतंत्र का क्या हाल है। 75 ईयर्स हमने आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया, मगर इस देश में अमृत कौन पी रहा है ये सवाल है। अब तो अमृत काल चल रहा है ना, देखिए अभी तो अमृत काल चल रहा है, मगर देश के जो नौजवान हैं उनके साथ अग्निपथ हो रहा है, देश के जो किसान हैं उनके साथ कॉरपोरेट लूट हो रहा है, देश के जो मजदूर हैं उनके हित में जो कानून थे उन कानूनों को बदल दिया जा रहा है।